कैसे क्या जर्नी के बारे में लाइक मैं बचपन से ही था, फैमिली में बैकग्राउंड था म्यूज़िक का, तो फुल सपोर्ट था फैमिली का। पापा गाते थे, मम्मी गाती थी, लाइक कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं था, बट शुरू से ही एक फैमिली बैकग्राउंड था कि सिंगर बनता हुआ देखना चाहते थे सब लोग। तो 3 साल की थी तब से ये डांस एंड म्यूज़िक का एक जोश चढ़ा एक, और पेरेंट्स ने पहचान लिया उस चीज़ को और सिलसिला चालू हो गया। बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं बहुत अच्छा एक ओके, यू वांट टू Sorry. से ओके, एक काम करते हैं, इसको हम फिर से लेते हैं। मैं वेट, मेरे को मैं- ना ये इयरिंग दिक्कत दे रही है, अच्छा ठीक है, तुम सब खोल लो। हाँ निकालना पड़ेगा, चुभ रही है मेरे कान में ये। cool। मैं स्पॉटलाइट जला देती हूँ तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारा वीडियो भी ठीक से बन पाए। ओके, शुरू करें। 1 2 3 स्टार्ट, इनको हेलो। कौन कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? अरे हम बोल रहे हैं। कौन? नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं जानते नहीं जानते? तो छोड़ो, हटाओ। नहीं नहीं, ऐसे 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 कैसे छोड़ देंगे यार, ऐसे कैसे यार, आप तो स्टूडियो में आ चुकी हैं। ये कौन बोल रही हैं, बताओ ना कौन बोल रही हो यार। हाँ जी, रेडियो मिर्ची के सभी दर्शकों को मैं यानी बिहार की बेटी स्नेह उपाध्याय की तरफ से हेलो हाय। यार स्नेह उपाध्याय, यार आप तो मतलब बड़ी स्वीट है, और कहती हूँ जिस फ्लो में आपने बोला है, मुझे लगता है आप आरजे भी बन सकती हैं। एंड या स्नेह जो है वो सिंगर है, और मतलब ऐसा धमाकेदार इनका इंट्रो शिंट्रो हो गया है यार कि मैं आपको क्या बताऊं। गाना भी जो कौन बोल रहा है, हाँ कौन बोल रहा है, ये गाना है, और यूट्यूब पे इन्होंने कब डाला था आपने? 8 से 8 दिन पहले डाला था, और 1 डे 10 मिलियन, एंड आज 8 दिन हो गया और 53 मिलियन क्रॉस हो चुका है गाना। 53 मिलियन यार, एंड शी इज द न्यू क्वीन, ठीक है, वायरल क्वीन जिसको हम कह सकते हैं, स्नेह उपाध्याय। स्नेह जब गाना लिखा था, ठीक है, एक तो मतलब हाँ कौन बोल रहा है, हाँ कौन बोल रहा है, ये हर किसी के साथ होता है। हाँ, सबके साथ होता है, और एक्चुअली आज के लाइक जैसे सीन क्रिएट किया गया ना कि लड़की अपने उसकी मम्मी है बगल में और उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, और कैसे वो कोई भी लड़की कैसे बोलेगी बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, तो वो मम्मी है बगल में, तो उसका बॉयफ्रेंड कहा हेलो कौन, इसने कहा हेलो कौन, तो वो कहता हम बोल रहे हैं। तो वे बेचारी ना उधर बोल पा रही है ना इधर बोल पा रही है, बीच में फंसी पड़ी है, तो वो एक सीन है। कहीं आपके गाने में ये हम का फैक्टर कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो गया, और कहीं ना कहीं वो गाना जो है मतलब इस वजह से हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे कहीं ना हैं। कहीं ये कैसा है कि नॉर्मल डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, कभी भी फोन आता है तो हेलो कौन, हाँ लोग बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कनेक्ट हो गई। और जितना ज़्यादा मुझे लगता है वो पब्लिक से सिंपल वर्ड होते हैं ना, सिंपल वर्ड ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, और शायद कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो गया। वो कनेक्ट हो गया। 98.3 पे हम कनेक्ट रहेंगे स्नेह के साथ। स्टे ट्यून, मुझे सुनने वाली ऑलवेज खुश। अंजलि स्टार्टिंग। अजी छोड़ो, हम क्या बोलेंगे, जो बोलेंगे अब ये बोलेंगे, प्लीज मतलब आप बोलिए मत, आप गाना गाइए प्लीज। कल क्या हुआ था ये राज मैं हूँ खोलती, मम्मी बगल में थी कैसे को बोलती, अरे छोड़ो ना जानू अब बात को भुलाते हैं, रेस्टोरेंट चल के बर्गर पिज्जा खाते हैं। हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अरे स्नेह उपाध्याय बोल रही है भाई। स्नेह उपाध्याय जो है फिलहाल अभी वायरल हो रखी है। ये हमारे बिहार की अपनी प्यारी सी लड़की, जिसको हम क्या बोले, मतलब इतना इतना मतलब ओ गॉड, मैं क्या बोलूँ इसके इंट्रो में। शी सुपर्ब यार, और जो टैलेंट इस लड़की में भरा हुआ है, एक दिन में 10 मिलियन व्यूज इसके गाने को मिल जाते हैं। स्नेह घर में क्या माहौल है म्यूजिक का? लाइक जनरली कहते हैं ना कि मतलब तुम गाना गाओगी, अरे इसके अलावा क्या करोगी? हाँ नहीं, ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट था कि कभी भी ऐसा मुझे पीछे नहीं खींचा गया इस चीज़ को लेके कि अरे ये क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि इसलिए नहीं खींचा गया क्योंकि मेरे पापा एक सिंगर बनना चाहते थे, तो दादाजी ने नहीं किया, बोला एक पहले के ज़माने में अरे नचनिया बनना है, ये करना है वो करना है, तो वो एक था पापा को कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरी बेटी करे।
तो वो मुझे मेरे पास एक फैमिली सपोर्ट प्लस पॉइंट था मेरे लिए। और जब लड़की आगे बढ़ती है ना तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। इस बात को ना जाने हमने कितने अंदाज में बोला है, पर उस अंदाज का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो स्नेह उपाध्याय है, इसलिए इसे लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सिर्फ एक गाने में नहीं, आप जितने भी गाने गाएं आपको मिलियन व्यूज़ मिले, आप बहुत आगे बढ़ें, आपको बॉलीवुड में ब्रेक मिले, आप इंटरनेशनल जाएं, ग्रैमी जीत कर आएं। सो या दिस इज स्नेह एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी। अब मुझे हमेशा आई डोंट नो, आप मुझे कह सकते हैं अंजलि थोड़ी बायस हो जाती है, बट ये सच है यार। जब किसी लड़की को मैं आगे बढ़ते हुए देखती हूँ, स्पेशली जब वो म्यूजिक, डांस, थिएटर, बाकी तमाम फील्ड में आगे बढ़ती है, तो मुझे पता है वो स्ट्रगल, और मुझे पता है कि वो परिवार कितना सपोर्ट और बाकी चीजों से कितना जूझ कर उस लड़की को आगे करता है। मुझे पता है वो स्ट्रगल। एक्चुअली मैं बताना चाहूंगी कि मैं लाइक पापा का जब तक सपोर्ट था अभी तब तक तो बहुत अच्छा लगता था। और मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट इसलिए था, ये 2.5 साल का स्ट्रगल इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि एक फादर का ना होना, क्योंकि मेरे पापा की 2 साल पहले डेथ हो गई है। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। तो उनका सपना लेके ही बस मैं चली हूँ। भगवान करे आपको वो स्ट्रेंथ, एंड कहीं ना कहीं आपकी वो पापा का सपना, वो बिलीव था, और वो सपना जो है वो आज सच हो रहा है। और इस बात की बहुत खुशी है। कभी कभी दुख होता है जब ये हुआ, तो मैं अभी बहुत मैं हर्ट मतलब इमोशनल हो गई थी, इसलिए क्योंकि आज कहीं पापा होते तो एक है वो तुम्हारे साथ। बस ये एक रहता वो है स्नेह, क्योंकि वो तुम्हें देख रहे हैं और कहीं उसी स्ट्रेंथ की वजह से तुम इतना आगे बढ़ी हो। हाँ, उनका एक लास्ट टाइम तक उन्होंने मुझे एक मंत्र दे के गए वो मुझे, क्योंकि मेरे सामने उनकी डेथ हुई, और लास्ट टाइम तक बस उनका ये था कि बेटा शो मस्ट गो ऑन, कभी भी तुम हारना मत, कभी मत हारना। तो एक कहीं ना कहीं एक वो जो बात थी ना, वो कहीं ना कहीं मेरे कानों में गूंजती है और आज भी गूंजती है। कहीं ना कहीं मुझे पता है वो मेरे साथ हैं, और जहाँ पर भी हैं मुझे देख के बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। एक बात है, अक्सर बातों ही बातों में लोग कह जाते हैं कि लड़कियां बड़ी कमज़ोर होती हैं, इमोशनल होती हैं, बात बात पे रो देती हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि वो इमोशनल पॉइंट जो है वो लड़कियों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और शायद स्नेह जैसे लड़कियां हैं जो बताती हैं कि इमोशनल होकर हम कितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वो इमोशनल पार्ट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स, सो प्राउड। आई एम श्योर कि पूरा शहर, पूरा बिहार जो है वो तुम पे प्राउड फील करा है। एंड वी आर वेरी सॉरी तुम्हारी लॉस, वो लॉस जिंदगी भर नहीं भर सकता, पर पूरा शहर जो है। और मैं ये भी जो बात हुई, मैं इससे एक संदेश देना चाहूँगी जितने भी लोग हैं, अगर ये सिचुएशन किसी के साथ है तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कभी भी अगर आपका जो ये इमोशन है आप कभी किसी के सामने मत लाना। और दुनिया, मुझे पता है मैंने बहुत कुछ झेला है, मैंने बहुत कुछ देखा है, तो मुझे पता है क्या होता है नहीं होता है। और अपने इमोशंस पे हमेशा कंट्रोल रखिएगा, और जब कुछ आप बन जाओ तब उस चीज़ को आप अपने तरफ रखो, और जब कुछ आप बन जाओ तब उस इमोशन को आप बाहर लाओ और दुनिया को बताओ कि वो इमोशन क्या था और मैं क्या क्या झेल के यहाँ तक पहुँची हूँ। उसके पहले कभी मत बताइए। पर श्री, मैं यहाँ पे एक और बात करना, तुमने एक बात की कि अपनी बात सामने लेकर नहीं आओ, बट मैं कहती हूँ लेकर ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे उस बात से कितने लोगों को सपोर्ट मिलेगा, कितने लोगों को स्ट्रेंथ मिलेगा। आई नो कि बहुत सारे लोग उसको बोलेंगे कि हाँ तुम उस फैक्टर पे मजाक में, मतलब तुम उसका सीढ़ी बनाकर तुम चलना चाहती हो, ठीक है, बट मैं कहती हूँ वो तुम कुछ ना भी करो तो भी कहेंगे, कुछ करो तो भी कहेंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप उस वक्त उस चीज को बताओ जब आप प्रूफ कर दो अपने आप को, जब आप खुद को। बट एट द सेम टाइम हर लोग के साथ नहीं हो पाता है, बहुत लंबा स्ट्रगल होता है। और कई बार क्या होता है कि जब मन में उभरने लगता है ना, तो फिर जिंदगी बहुत हैवी हो जाती है। तो निकालना बहुत जरूरी है, और इसने अपने गाने के थ्रू से निकाला है, आप बात करके निकालिए, कैसे भी निकालिए, पर मन का जो बोझ है वो वक्त में खाली होते रहना चाहिए। बट वो सबके सामने नहीं खाली होना चाहिए। जिस पे आप भरोसा कर सके उस पे जरूर निकालो। और आपको नहीं पता कि आप किसकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हो। मैं बार बार कहती हूँ कि आज के डेट में मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है कि हम बातें करते रहें और दूसरों की बातों को हम रिस्पेक्ट करते रहें। थैंक यू सो मच स्नेह, एंड ऑफ कोर्स हम स्नेह से अभी और भी बातें करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। मुझे सुनने वाले ऑलवेज खुश।